अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज की एपिसोड बहुत स्पेशल मैं तमाम मुसलमानों के लिए बना रहा हूं और एक अजीब सी एक्साइटमेंट भी है, एक खुशी भी है दिल में, जिसकी वजह से मैं ये प्लान नहीं था कि मैंने ये एपिसोड बनानी है, बट जैसे ही मुझे ये खबर मिली है तो मैंने ये सोचा कि अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते में शामिल हों और खुसूसन पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों के लिए ये एपिसोड ज़रूर बनानी चाहिए कि बहुत अरसे से पिछले 2 महीने से तकरीबन दिल बड़ा उदास था। हम सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक तो ये वबा फैली हुई है तमाम दुनिया में और मुसलमान ममालिक में भी, तो जिसकी वजह से एक परेशानी भी थी और दिल उदास भी था। तमाम लोग ये चाहते थे कि लोग जाएं अल्लाह के आगे सरबसजूद हों और दुआ मांगें कि अल्लाह ताला इस मुश्किल से हमें निकाले। बट आप देख रहे थे कि मसाजिद में भी बड़ा प्रॉब्लम था कि वहाँ से भी डिफरेंट आ रही थी कि मसाजिद को या तो बंद कर दें ताकि ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो कायम रह सके। बट इस वक्त जो मैं ज़बरदस्त खबर आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ वो ये कि अन करीब वो तमाम लोग जो सोच रहे हैं कि हम लोग बैतुल्ला का तवाफ़ करें या बैतुल्ला में जाकर इबादत करें और जाकर उम्रा अदा करें और मस्जिद नबी में ज़रूर जाएं, तो उन सब के लिए खुशखबरी है कि सऊदी जो वजारत है मजहबी अमूर की, जो जिसके जो चेयरमैन हैं वो कारी अब्दुर्रहमान सुदैस जो हैं, उन्होंने एक एसओपी तैयार करना स्टार्ट कर दिया है। वो एसओपी ये होगा कि अब बहुत जल्द अन करीब, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ शायद इसके बहुत ही जल्द आपको ये खुशखबरी मिलेगी कि लोग जो हैं वो मक्का मुकर्रमा जा सकेंगे और मदीना मुनव्वरा भी जा सकेंगे। वहाँ पर जो हज करना, जो उम्रा अदा करना चाहते हैं वो भी उम्रा भी अदा कर सकेंगे। बट उसके लिए एक उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वो बनाना चाह रहे हैं। उसकी कुछ उन्होंने जो शराइत समझ लें या उसकी कुछ कंडीशंस हैं या कुछ एहतियात हैं जो लोगों को वो बताने जा रहे हैं, और उन सबको मेरे ख्याल में तमाम मुसलमानों को फॉलो भी करना चाहिए। जिसमें जो कंडीशन नंबर 1 होगी वो ये होगी कि तमाम लोग अपने साथ अपनी जाय नमाज जो है वो लेकर आएंगे, ताकि वहाँ पर कोई भी इंसान जो है वो फर्श पर नमाज जो है वो अदा ना करे। तमाम लोग अपनी जो जाय नमाज है वो साथ लेकर आएंगे। देन सेकंड, सब लोग मास्क पहन कर आएंगे ताकि किसी भी तरह की जो सांस है उसके थ्रू, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम खुदा ना खास्ता कोई होता भी है, मेरी तो यही मान है कि हरम पाक में जाकर लोग शिफायाब होते हैं, वहाँ जाकर कोई बीमारी फैला नहीं सकेगा, तो या बीमारी वहाँ से फैल नहीं सकेगी, मेरा ये कामिल ईमान है। तो मास्क तमाम लोग लगा कर आएंगे। देन वहाँ पर लोग जो कुरान शरीफ पढ़ते थे वो अब अपना कुरान पाक जो है वो अपने साथ लेकर आएंगे, या अपने मोबाइल फ़ोन में जो कुरान पाक आप लोगों ने अगर रखा हुआ है, उसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ सकेंगे। कुरान पाक जो हरम में या मस्जिद नबी में जो रखा हुआ है आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। देन शायद वहाँ पर आप आब ज़मज़म की वो फैसिलिटी कुछ दिन तक अवेलेबल ना हो, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फैसिलिटी भी बहुत जल्द जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। और मे भी ग़िलाफ़ काबा को लोग जो है वो फ़िलहाल कुछ दिन के लिए टच नहीं कर पाएंगे। तो अल्लाह ताला देखें, मेरा ये कामिल ईमान है और मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वक्त, मैं इस बात पर कभी ईमान रखता हूँ कि जब तक अल्लाह ताला अपने दर पर या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी की, जब तक वो कबूल नहीं होती हमारी हाज़िरी, उस वक्त तक कोई भी इंसान ना तो मक्का मुकर्रमा में बैतुल्ला में एंटर हो सकता है, ना ही मदीना मुनव्वरा में एंटर हो सकता है ताकि वो मस्जिद नबी में जा सके। तो शायद अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं, हमारी शायद बहुत से ऐसे लोग जो मैं शायद रो रो के दुआएं कर रहे हूँ, जो बहुत जाना चाहते हैं रमज़ान मुबारक में, शायद उनकी दुआएं जो हैं वो कबूल हो गई हैं और शायद अल्लाह ताला को हम पर रहम आ गया है। शायद अल्लाह ताला ने हमारी वो तमाम दुआएं कबूल कर ली, क्योंकि दिल तमाम मुसलमानों का ही उदास था कि जो वहाँ से होके आ चुके हैं, जो उस सरजमीन पे कदम रख चुके हैं। मुझे ये शर्फ हासिल हुआ 2.5 साल पहले कि मैं बैतुल्ला में जाके उम्रा भी अदा कर चुका और मदीना मुनव्वरा में भी हाज़िरी मेरी कबूल हुई। तो हम लोगों का भी और आप सब लोगों का ही दिल बड़ा उदास होता होगा कि हम जब वहाँ पर लोगों को बिल्कुल आता जाता नहीं देख सकते थे, तो बैतुल्ला के दरवाजे बंद थे, तो अब ये दरवाजे बहुत जल्द खुलने वाले हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि दुआ मज़ीद करते रहें। शायद हम सब लोगों इस वबा से भी और इस बीमारी से भी शायद उसी वक्त ही
महफूज हो सकेंगे। इस बीमारी को उसी वक्त ही अल्लाह ताला ख़त्म फरमाएगा पूरी दुनिया से, जब वो अपने घर के दरवाजे हम सब मुसलमानों पे खोल देगा। तो मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हमारे गुनाहों को अल्लाह ताला बख्श दे, तमाम मुसलमानों के गुनाहों को बख्श दे। शायद कोई इस दुनिया में एक तो इंसान इस वक्त ऐसा मौजूद होगा जो बहुत नेक होगा, जो अल्लाह ताला का पसंदीदा इंसान होगा। अल्लाह ताला उसी की दुआ को कबूल मंजूर फरमा ले और अल्लाह अपने दर के दरवाज़े और मस्जिद नबी के दरवाज़े हम तमाम मुसलमानों पे दोबारा खोल दे और तमाम मुसलमान जो हैं वहाँ जाकर इबादत कर सकें। तो आज की एपिसोड बनाने का सिर्फ यही एक मकसद था कि बहुत जल्द आप लोगों को ये खुशखबरी मिलने वाली है। SOP ऑलमोस्ट तैयार हो गया है और हम सब लोग अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वहाँ दोबारा हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।